This is example number 4. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of 10-meter tall building is 30 degree. Let's make the diagram. So this is a building we have. From a point P, इस point P से, जो पॉइंट P से तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो आप. बेसिकली हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है. तो पहला ये ट्राइंगल बन रहा है. तो यहाँ पे आप खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो. तो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर्स एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री. ओके. अब फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. एक झंडा जो फहरा रहा है बिल्डिंग के टॉप में. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट P इज़ 45. एंगल ऑफ एलिवेशन है मीन्स नीचे से ऊपर देख रहे हैं आप. तो मीन्स ये एंगल मीन्स अब हम किस ट्रायंगल की बात करें, इस बड़े वाले ट्रायंगल में. तो इट इज़ मेकिंग व्हाट 45 डिग्री विद दिस पॉइंट P. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. ये जो झंडा फहरा रहा है उसकी इसकी हाइट बताओ. जो झंडा जिस झंडे में लगा हुआ है फ्लैग स्टाफ, उसकी हाइट बताओ. एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. और जहाँ पे आप खड़े हुए हो वो PA का डिस्टेंस बताना है हमको. तो ये दो चीज़ हमें बतानी है. तो अज्यूम कर लेते हैं, सपोज फ्लैग की जो हाइट है x, बिल्डिंग की हाइट तो दी हुई है 10 मीटर, एंड हमको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है. अब देखो हमको ये साइड मालूम है, दैट मीन्स हम किसी भी ट्रायंगल को लो, बड़े वाले को ले या छोटे वाले को ले, तो दोनों केस में हमें एंगल मालूम है और हाइट मालूम है. तो वी कैन यूज़ एनी टिग्नोमेट्रिक फार्मूला. थर्ड चीज़ पता लगाना, PA पता लगा सकते हैं. और इस बड़े वाले में क्या है, पहले वाले देखो छोटे वाले से आप क्या पता लगा सकते हो, छोटे वाले से पता लगा सकते हो ये हाइट दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, तो PA मालूम चल गया. जब आपको PA मालूम चल गया, इस केस में ये टोटल मालूम है x + 10, तो x की वैल्यू निकलेगी. तो लेट्स सॉल्व इट यार. सो गिवन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB इज़ 10 मीटर, ये आपको दिया हुआ है. दिस वे यू हैव टू राइट कि फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, यदि आप पहले ट्राइंगल में देखोगे इन ट्राइंगल PAB मीन्स येलो वाल के अंदर, तो यू कैन से 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये है, इसका सामने परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है. तो परपेंडिकुलर मीन्स 10 अपॉन PA. तो लिख दो 10 अपॉन PA. 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. तो PA मीन्स PA डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग निकला है. तो PA इज इक्वल टू 10√3, क्या मीटर्स में है, तो राइट इट डाउन मीटर्स. √3 की वैल्यू उन्होंने दिखा, यू में टेक √3 एट 1.732. इस चीज़ का ध्यान रखना है. बहुत बार क्वेश्चन में जहाँ नहीं दिया हुआ है √3 की वैल्यू, तब तो आपको 1.732 नहीं लिखना है, आपको √3 लेना है. अदरवाइज दे विल गिव प्रोवाइड यू. और मैं यहाँ पे रूट लगाना भूल गया हूँ. 3 इज इक्वल टू नॉट दिस, इट इज़ √3. ठीक. तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना डिस्टेंस है, 7.32 वाट मीटर्स. So the distance of the building from the point P, that is PA, means यहाँ से यहाँ तक is equal to 7.32 meters. तो ये निकला है. तो आप यहाँ लिख लो यार. अब लिखने से फ़ायदा क्या होता है ना, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ट्राइंगल में गलती नहीं करोगे आप कि ये साइड और ये साइड क्या है, क्योंकि ऊपर लिखते समय आप गलती भूल जाते हो बहुत बार क्या लिखा था, राइट. तो ये आ गया 70.2. अब देखो आप बड़े वाले ट्राइंगल में, नाउ इन बिग ट्राइंगल दिस PAD, इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है. ये x हमने अज्यूम ही किया हुआ है. सो लेट्स पहले अज्यूम कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में लिखना भूल गए, तो वी कैन राइट 1045 इज इक्वल टू AD अपॉन PA एंड दिस कैन बी रिटन 1 इज इक्वल टू 10 + x अपॉन 17.32. ये वर्टिकल क्या हुआ, 10 + x. तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यू हैव टू राइट कि वेयर x इज बेसिकली द हाइट ऑफ दिस फ्लैग स्टाफ. सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो यार, इट्स वेरी इजी. ये 17 पॉइंट ऊपर चला गया, 10 + x, 10 उस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7.32 और इट इज़ इन मीटर. सो यू विल राइट, सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोस्ट और फ्लैग स्टाफ BD इज इक्वल टू 7.32 मीटर्स. हैंस वी हैव सॉल्व्ड इट. तो आपने क्या ध्यान देखा, इसमें जो भी डायग्राम दिया हो उसमें पहले कुछ चीज़ों को लिख लो. जब आप लिख लोगे तो आप गलती नहीं करोगे. और सॉल्व करते समय भी लिख लो. जैसे हमने 17.32 निकाला था तो उसको हमने यहाँ लिख लिया, जिससे से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ये मालूम है और अब हमें क्या पता लगाना है. और जो हमने एज्यूम किया, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि लेट्स एज्यूम द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज x मीटर्स. सो 1045 इज इक्वल टू दिस. फिर आप निकालते तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता. तो हम एक लाइन लिखना भूल गए जो आपको लिखनी है. क्लियर.